धन्ना जैसे भगत हुए भगवान के। आपने नाम सुना है धन्ना सेठ? प्राय लोग कह देते हैं, अरे बोले हम क्या धन्ना सेठ हैं क्या? कोई कह दे कि महाराज आपके पास तो बहुत धन है, लोग कह दे अरे हम क्या धन्ना सेठ हैं। धन्ना जी जाट परिवार में जन्म हुआ, पर क्या भक्ति, ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां थोड़ा सा भक्ति का भाव होता है। गांव में ना कोई भक्ति जाने ना प्रेम जाने। उनके पिताजी भैया धन्ना जी इतना प्रेम ठाकुर जी से करते थे, इतना प्रेम कर, और भगवान के क्या कहें, भगवान उनकी गैया चराते थे। भगवान ने गाय या तो द्वापर में चराई और या तो धन्ना जी की कलयुग में चराई। हाँ, कलयुग में धन्ना जी की गाय चराते थे। और गाय क्यों चराते थे, इसके पीछे भी एक कथा है, सुनो। कहते हैं धन्ना जी जब छोटे से थे तो एक दिन उनके पुरोहित जी उनके घर में आए 2-4 दिन रुकने के लिए। उनके पिताजी ने खूब सेवा की पुरोहित जी की। पुरोहित जी 2-4 दिन रहे। पुरोहित जी के पास तो शालिग्राम भगवान ठाकुर जी। अब पुरोहित जी तो खूब सेवा करें, ठाकुर जी की सुबह नहलाएं, तिलक लगाएं, इत्र लगाएं, भगवान को पुष्पमाला चढ़ाएं, खूब श्रृंगार करें। अब धन्ना बालक बचपन से देखे कि क्या सेवा है, अरे वाह। धन्ना जी को इतना प्रेम हो गया कि जब जब पुरोहित जी पूजा करने बैठते उनके पास बैठ जाते। पुरोहित जी को प्रसन्नता होती कि चलो बालक में भगवान के प्रति अनुराग है। पर अनुराग इतना बढ़ गया, आकर्षण प्रेम इतना बढ़ गया कि जिस दिन 2-4 दिन बाद जब पुरोहित जी जाने लगे तो धन्ना जी रोने लगे, बोले हमें ठाकुर जी दे दो। पुरोहित जी ने कहा भैया छोटा सा बालक, इसे कहां भगवान दे दे, और ये तो शालिग्राम भगवान है। हाँ, हम मुक्ति क्षेत्र से लाए हैं, हम गंडकी से लाए हैं, भगवान को कैसे दे दे। ओ धन्ना जी ने तो रोना शुरू किया, नहीं हमें ठाकुर जी चाहिए, हम सेवा करेंगे, हमें चाहिए, हम नहीं रहेंगे। छोटा सा बालक जब आफत खड़ी हो गई, भैया सारा गांव इकट्ठा हो गया। अब तो लोग पुरोहित जी को समझाने लगे, महाराज आप दे दो। अरे पुरोहित जी ने कहा तुम मूर्ख हो क्या, भगवान भी ऐसे कहीं दिए जाते, और हम दे तो दें, पर ये बालक छोटा बालक लगता है 2 दिन का शौक है, फिर सेवा करे ना करे, कहाँ फेंके कैसे करे। नहीं नहीं भैया भगवान तो नहीं दे। महाराज कुछ युक्ति सोचो। तो पुरोहित जी ने एक युक्ति सोची, बोले आज नहीं जाएंगे, हम 2-3 दिन बाद जाएंगे। तो पुरोहित जी शाम के समय चिंतित थे क्या करें, तो टहलने के लिए निकले। अब टहलने के लिए निकले तो वहीं बगल में पानी का एक झरना था, और वहीं पे एक शिला का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा पुरोहित जी को मिल गया, और बिल्कुल काले रंग का पत्थर, और नदी में होने के कारण घिस घिस के पत्थर खूब चिकना हो जाता है। तो पुरोहित जी ने देखा, अरे वाह बड़ा सुंदर पत्थर है, मन में विचार आया, बोले यही दे देंगे। उस बच्चे को क्या पता कि भगवान है कि शालिग्राम है कि पत्थर है। तो पुरोहित जी उस पत्थर को ले आए, वो तो पत्थर ही था, पत्थर को ले आए। अगले दिन खूब तिलक लगाया, खूब श्रृंगार किया, और खूब इत्र लगाया, और तिलक चंदन लगा करके ऊपर सिंहासन पे उस पत्थर को बैठा दिया। और जो अपने ठाकुर जी थे शालिग्राम जी, उनको सिंहासन के नीचे रख दिया। अब धन्ना जी आए, महाराज आप कब जाओगे? पुरोहित जी बोले हम आज जाएंगे। महाराज हम ठाकुर जी दे दो, हमें दे दो। तो पुरोहित जी ने कहा ठीक है दे देंगे भैया, बस तुम पीछा छोड़ो, दे देंगे ठाकुर जी। पर एक बात बताओ, आओ तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए, ये ऊपर वाले कि नीचे वाले? धन्ना जी ने कहा दोनों में अंतर क्या है? पुरोहित जी बोले जो ऊपर वाले ठाकुर जी हैं वो राजा ठाकुर जी हैं, और जो नीचे वाले हैं वो बोले वो सैनिक ठाकुर जी हैं। भाई ऊपर सिंहासन पे तो राजा ही बैठेगा, ये चौकीदारी करते, नीचे काम काज करते हैं सैनिक ठाकुर जी। तो कौन से चाहिए? धन्ना जी ने कहा तो सैनिक काय को लेंगे हम, हमें तो राजा ही चाहिए, राजा ठाकुर जी चाहिए। तो ले जाओ भैया। तो ऊपर का वो जो पत्थर था वो दे दिया धन्ना जी को। कि पुरोहित जी ने सोचा कि सेवा भी करेगा तो ठीक है, वो बाद में नहीं भी करेगा तो ये तो पत्थर ठहरा। अब तो धन्ना जी को दे दिया, थोड़ा बहुत सेवा पूजा समझा दी, भोग लगाए बिना मत खाना ये बता दिया। अब तो धन्ना जी कहें ठीक है। पुरोहित जी चले गए। अब धन्ना जी तो बेचारे सुबह सुबह खेत में भी जाएं, गैया भी चराएं, तो क्या करें? तो कई बार कपड़े में ठाकुर जी को रखते, ऐसे कपड़े में बांध के, और फिर जैसे खेत में गए और वहीं भगवान को थोड़ा स्नान कराया, बिठाया। अब माँ 4 रोटी देती और सब साग सब्जी देती। धन्ना जी तो 2 ही पाते, लेकिन
माँ चार देती कि भाई भूख भी लगी होगी तो पालेगा, और अगर बच जाएगी तो गौ माता को खिला देगा। अब धन्ना जी जैसे ही भोजन करने को आज बैठे तो मन में विचार आ गया, अरे पुरोहित जी ने कहा था भगवान को पहले खिलाना। तो ठाकुर जी के सामने भोग रख दिया, धर दिया, पधरा दिया। हे प्रभु पाओ, महाराज पाओ, भोग लगाओ। अब उन्हें लगता था कि भगवान साक्षात आते होंगे पाने के लिए। महाराज पाओ। अरे तुलसी भी डाल दी, सब कर दिया, लेकिन भगवान ना आए। अब भगवान ऐसे कहीं आते कि साक्षात आएंगे भोजन करने। धन्ना जी ने सोचा कि क्या बात हो गई, बहुत देर हो गई। महाराज धन्ना जी ने कहा कि प्रभु आप तो राजा ठाकुर जी हो महाराज, अब जैसी रोटी भी अब आप पाओ ना पाए। और बोले पुरोहित जी ने कहा था। अब तो धन्ना जी तीसरे दिन रोने लगे खेत में, हे ठाकुर जी आप तो राजा ठाकुर हो, अरे महाराज मान जाओ, आ जाओ, हमें बड़ी भूख लगी, कुछ पालो। आप पाओगे हम पाएंगे, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। ठाकुर जी उस बालक के भोलेपन पे रीझ गए, धन्ना पे रीझ गए, और ऐसे रीझे कि साक्षात गोविंद प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस कलिकाल की बात है, और ठाकुर जी प्रकट हो गए खेत में। अब तो धन्ना जी प्रणाम करें, प्रभु प्रणाम। अरे अरे प्रणाम प्रणाम। अरे भैया क्या बात हो गई? धन्ना जी कहें कि प्रभु आप पाओ। ठाकुर जी बोले चलो पाए। तो ठाकुर जी पाने लगे, एक रोटी पाई, दो रोटी पाई। अब दो रोटी पाने के बाद जैसे ही तीसरी पे हाथ रखी तो धन्ना जी ने हाथ पकड़ लिया, बस। अरे हम भी तो 3 दिन के भूखे हैं, हम भी तो कुछ पाएंगे। अरे 4 रोटी है, 2 हम पाएंगे, 2 आप पाओ। ठाकुर जी बोले ठीक है भैया अब तुम पाओ। तो बचा हुआ धन्ना जी ने 2 रोटी पाई, बड़े प्रसन्न हुए। अब तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ। आज एक दिन ठाकुर जी थोड़ा उदास। धन्ना जी ने कहा क्या बात है, उदास क्यों हो? ठाकुर जी बोले हम फ्री में किसी का नहीं खाते, या तो कुछ मांगो हमसे। धन्ना जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब है, आपको कभी जरूरत पड़े तो हमसे कहना। ठाकुर जी बोले ये अच्छा मिल गया। अरे भैया तो हम ऐसे फ्री में मुफ्त में कैसे भोजन करें, कुछ काम करेंगे फिर, या तो तुम्हारे साथ क्या करें? तो धन्ना जी बोले कि आप बताओ क्या करोगे, यहाँ तो काम ही काम है, हम तो काम खूब करते। तो ठाकुर जी बोले देखो तुम अपने पिताजी के साथ खेत में काम किया करो, तुम्हारी गैया हम चरा देंगे। तो भैया गैया चरानी आती है, आप तो राजा ठाकुर हो, गैया चरानी आती है? ठाकुर जी बोले भैया द्वापर में तो चराई थी, उसके बाद से अभ्यास लगता है टूट गया है, उसके बाद कभी चराई नहीं, अब तुम्हारी चराएंगे। तो ठाकुर जी धन्ना जी की गैया चराते। धन्य है धन्ना, धन्ना भक्त। उनके पिताजी भगवान को मानते थे पर इतना नहीं मानते थे। धन्ना जी की तो क्या कहां तक कहें, इतना संत प्रेम धन्ना जी के हृदय में, खूब संतों की सेवा करते। भगवान रामानंदाचार्य जी के शिष्य हो गए, काशी में जाकर उनसे दीक्षा ले ली, क्योंकि धन्ना जी को भगवान गले नहीं लगाते थे। तो धन्ना जी ने कहा हमें गले क्यों नहीं लगाते? तो भगवान ने कहा गले तो नहीं लगाएंगे। क्यों? अरे बोले हम तुम्हारे प्रेम से तुम्हें मिल तो गए, पर अभी तुम्हारा कोई गुरु नहीं, इसलिए अभी तक गले नहीं लगाएंगे। तो धन्ना जी ने कहा क्या करें? बोले गुरु बनाओ। किसको? बोले काशी में साक्षात मैं ही अवतार लिया है मैंने, रामानंदाचार्य जी के रूप में, स्वामी जी के रूप में, उनसे ले लो दीक्षा। तो धन्ना जी काशी पहुंचे, दीक्षा लेके। अब तो खूब बड़ा तिलक लगाए धन्ना जी, खूब भगवान की भक्ति करें, संतों की खूब सेवा करें। कहते हैं खूब सेवा करें, खूब संतों को माने, संतों को भगवान के समान माने, संत तो भगवान ही है। कहते हैं एक दिन पिताजी ने कह दिया, बोले बस बहुत हो गया तुम्हारा ये। अरे क्या कोई यहाँ परिहास चल रहा है, मजाक चल रहा है? हम धन, अभी तुम कुछ नहीं कमाते हो, अभी हम कमाते हैं, हम कमाते हैं, तुम इन सब महात्माओं को खिला देते हो। अरे इनको तो कुछ काम काज है नहीं, तुम्हें तो है, ये भी चले आते हर दूसरे तीसरे दिन। इतना नहीं होगा, इनको आज से बंद करो, अगर फिर आए तो ठीक नहीं होगा। अब थे भी जाट परिवार से थे पिताजी, बोले अगर अगली बार आए तो फिर तब लाठी से स्वागत होगा, तुम्हारा भी और संतों का भी। तो धन्ना जी ने कहा ठीक है, किसी को नहीं लाएंगे, जाओ खेत बोआओ। धन्ना जी ने कहा ठीक है। तो धन दे दिया पिताजी ने, बीज दे दिए, गेहूं बोने के, धान बोने के बीज दे दिए। बोले जाओ खेत में हल लगा ना, बो देना। धन्ना जी चल पड़े। धन्ना जी खूब अच्छे परिवार से थे, खूब खेती थी धन्ना जी की, अच्छे परिवार से थे। तो बीज लेकर के चल पड़े खेत की ओर। अब जब चले बैलगाड़ी से तो रास्ते में कुछ संतों की जमात मिल गई, कई संत आ रहे थे।
तो तुरंत बैलगाड़ी से उतरे, दंडवत प्रणाम किया संतों को। अब जब दंडवत प्रणाम किया तो संतों को लगा कि लगता है कोई भक्त तो है। अरे भैया भक्त, अरे महाराज आप लोग कहाँ जा रहे हैं? संत बोले हम काशी से आए हैं और हमने सुना है इस गांव में भगवान रामानंदाचार्य जी के शिष्य रहते, उनका नाम है धन्ना भगत। हाँ, खूब भक्त हैं भगवान के, हम उनके घर जा रहे हैं। सुना है बाल्यकाल से ही श्री ठाकुर जी उनके साथ खूब लीला करते हैं, उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब धन्ना जी की तो प्रशंसा करें, पर धन्ना जी को बड़ी बुरी लग रही है कि अब अगर हमारे घर पहुंच गए तो पता नहीं क्या होगा। संतों से कहा, बोले महाराज मैं ही हूं धन्ना भगत। अरे अरे वाह वाह वाह, भगवान की कृपा, देखो हम आपको ही खोज रहे थे, आप ही मिल गए, चलो चलो आपके घर चले। धन्ना जी बोले घर नहीं जाएंगे। क्यों? तो अरे बोले महाराज आप घर में जाके क्या करूं, वहां सब गृहस्थ लोग रहते हैं, यहाँ नदी किनारे बहुत अच्छा है, यहीं हम सब राशन ले आते हैं, यहीं आप बनाओ, खूब मस्त आनंद से पाओ। संतों ने कहा तो हमें गृहस्थों से लेना भी क्या, ये तो और आनंद है, एकांत तो परमानंद। नदी के किनारे संतों की जमात बैठ गई और धन्ना जी ने कहा भोजन कहां से लाए? तो जो बीज का धान था, बीज के गेहूं थे, उनको बनिया की दुकान में बेचा है, वो बेच दिए और उनको बेचकर उसके बदले में आटा, चावल, दाल, शक्कर सब ले आए। बीज बो दिया, बीज बेच दिया। ले जी, अब खूब महात्माओं को खिलाया पिलाया, सब आनंद हो गया और महात्मा तो खूब प्रसाद पाके चल पड़े। अब धन्ना जी ने कहा खेत में क्या बोएंगे, जो खेत में बोने के लिए बीज थे उनको तो बेचकर उनको पवा दिया, अब क्या करेंगे? तो धन्ना जी ने कहा अगर पिताजी को पता चला तब तो भला नहीं होगा, तो खेत में पहुंच गए। अब खेत में क्या करते धन्ना जी? हल लगाते, और हल लगाते और जिसमें पोटली में बीज रखते हैं उसमें बालू रख ली और बालू बोए, खेत में हल लगाए। कि जो मतलब लोग ये कहें कि हल तो लगाया था, बोए भी थे, अब फिर नहीं होगा तो हम कहेंगे कि नहीं हुआ, क्या करें? कहते हैं हल लगाया, जैसे तैसे लोगों को दिखाने के लिए कुछ मिट्टी धूल पत्थर ऐसे ऐसे फेंका, घर आ गए। घर आ गए, एक दिन बीता, अगले ही दिन सारे गांव के लोग धन्ना जी के घर पहुंच गए। हाँ। अरे सब बोले अरे धन्ना तुम एक बात बताओ, तुम काशी गए थे, वहां से कोई मंत्र सीख के आए हो क्या? अरे भैया हमें भी बताओ, हमें भी सिखा दो। अब धन्ना जी समझे नहीं, क्या मंत्र, क्या भैया? अरे बोले तुमने कल ही खेत में फसल बोई और आज ही फसल हो गई, तुम्हारे खेत में तो खूब फसल हो रही है। अब धन्ना जी सोचे कि लगता है हमारा परिहास उड़ा रहे, हमने तो कुछ बोया ही नहीं। लोग बोले कि महाराज आप ऐसा, तो धन्ना जी बोले कहाँ है? ले गए धन्ना जी को और उनके पिताजी को। खेत में पहुंचे तो क्या देखते हैं, लोगों की तो फसल अभी लोगों ने बोई नहीं और धन्ना जी की उग गई, खूब बड़ी बड़ी फसल, और ऐसी फसल की महाराज क्या कहें। धन्ना जी के पिताजी भी हाथ जोड़ गए, अरे धन्ना तुमने ऐसा क्या किया भैया, एक ही दिन में फसल हो गई, ये क्या किया, कैसे किया? कहते हैं धन्ना जी की आंखों में आंसू भर आए। रोते हुए धन्ना जी ने कह दिया पिताजी आपने जो बीज के लिए धान के बीज दिए थे उसको बेचकर तो हमने संतों को भोजन करा दिया, खेत में तो हल लगाया था और बालू बोई थी, हमें क्या पता था फसल होगी, तो बिना बोई ही फसल हो गई ठाकुर जी की दया से, और जिसके मित्र स्वयं गोविंद हो उस पे कहां संकट आ सकता है। ऐसे धन्ना जी हैं। कहते हैं उस दिन से तो पिताजी भी बोले भैया हमें भी माला दिला दे, अब हम भी भजन करेंगे, अब तू फसल बो चाहे ना बो, हम भगवान का भजन करें, अब खूब संतों की सेवा कर। तब तो धन्ना जी खूब संतों की सेवा करने लगे। भैया ऐसे ऐसे भक्त इस कलिकाल में हुए भगवान के। तो यहां भगवान ने सत्यभामा जी के हृदय के अभिमान को खंडित किया। तत्पश्चात यहां भगवान ने नरकासुर का उद्धार किया, उसके द्वारा 16,100 कन्याओं को जो उसने बंदी बनाया था, भगवान ने उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया। अब भगवान के विवाह हो गए 16,108, इतने विवाह हो गए। अब तो भगवान के कई पुत्र पौत्र भी हो गए, बड़ा हिसाब हो गया, गिनती रखनी असंभव हो गई।
यहाँ भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी के विवाह की कथा है। अनिरुद्ध जी का विवाह बाणासुर की कन्या उषा से हुआ। इसी प्रसंग में भगवान कृष्ण और भगवान शंकर का युद्ध भी हुआ, उसकी कथा है। यहाँ बाणासुर का चरित्र है, राजा नृग का चरित्र है। भगवान अपने बालकों को उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं। पुत्रों, जीवन में सदा संतों की सेवा करना। देखो, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत व्यघ्न अनेक। इन चार को कभी अलग मत समझना। कौन कौन? बोले भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। ये चारों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। सदा संतों की सेवा करना, सदा भक्तों के चरणों का आश्रय लेना। क्योंकि भैया भगवान कहते मेरी सेवा कोई करे उस पे तो मैं प्रसन्न होता ही हूँ, उसे तो मिलता ही हूँ। पर भैया जो मेरे भक्त की सेवा करता है उसे मैं पहले मिलता हूँ, उस पे पहले प्रसन्न होता हूँ।